Hey guys, welcome back to my channel. Today I am going to share how to maintain शिफॉन साड़ीज। इस वीडियो में मैं आप लोगों से क्लीनिंग से लेकर स्टोरेज तक का प्रोसेस शेयर करूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ये है एवर्टीन का नेचुरल इंटीमेट वॉश विथ योगर्ट। दिस इज़ स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर टीनेज गर्ल्स। इसके इस्तेमाल से इंटीमेट एरिया में इरिटेशन, इचिंग और इन्फेक्शन की समस्या नहीं होती है। यह इंटीमेट एरिया के पीएच को भी बैलेंस रखता है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, चेक कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, उसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपनी शिफॉन साड़ी को घर में कैसे मेंटेन करती हूँ। अभी जो मैंने साड़ी पहनी है ये शिफॉन की साड़ी है। साड़ी को मैं खुद से वॉश करती हूँ, खुद से प्रेस करती हूँ। पहले मैं अपनी शिफॉन की साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाती थी, लेकिन अगर आप बार बार साड़ियाँ पहनते हैं और बार बार ड्राई क्लीन करवाते हैं तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपको पता ही हो, तो मैंने भी किसी से सीखा ही है। एक बार क्या हुआ कि मैंने बहुत सारी साड़ियों को एक साथ ही ड्राई क्लीन के लिए दिया हुआ था और उसको मैं लेके वापस आ रही थी। रास्ते में मेरी एक रिलेटिव मिल गई, फिर उन्होंने पूछा कि क्या है, तो मैंने बताया कि मैंने दिया था इसको ड्राई क्लीन करवाने के लिए। तो बहुत सारी साड़ियाँ थी और उसका बिल 1400-1500 के करीब में हुआ था। तो उन्होंने मुझे बोला कि इतना ज़रूरी नहीं है कितना पैसा खर्च करो, खुद से भी किया जा सकता है, मैं तो खुद से करती हूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा, फिर उन्होंने मुझे अपना तरीका बताया कि वो कैसे करती हैं, तो वो मैं आप लोगों से आगे शेयर करूँगी, तो वीडियो में बने रहिए। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी होती है जिसको हम हाथ से धो तो लेते हैं, लेकिन उस पर प्रेस से काम नहीं चलता है, तो उस पर पॉलिश करवाना पड़ता है। बहुत सारी साड़ियों पर तो हम खुद से भी प्रेस कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी होती है कि धोने के बाद उस पर पॉलिश करवाना होता है। फिर भी हम बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो चलिए मैं भी आप लोगों से वो प्रोसेस शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ईजी का घोल तैयार किया है। ईजी जिससे कि हम अपने ऊनी कपड़े को धोते हैं। अगर ईजी घर में ना हो तो आप कोई भी माइल्ड शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ईजी का घोल तैयार कर लिया है और इसमें मैं साड़ी को डुबो दूँगी। जैसे हम साड़ी तो बस थोड़ी देर के लिए पहनते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदी तो नहीं होती है। तो बस मैं इसको डुबो के और बस निकाल लूँगी और फिर पानी से इसको धुल लूँगी। तो बस इसको मैंने निकाल लिया है और 3-4 पानी से इसको हम धो लेंगे। अब बारी आती है इसको सुखाने की। तो इसको सुखाना कैसे है, तो जिस दिन भी मैं साड़ी धोती हूँ सारा काम छोड़ के मॉर्निंग में ही साड़ी धो लेती हूँ और धूप निकलने से पहले ही मैं इसको ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। देख लीजिए धूप नहीं निकली है और जैसे ही धूप निकलेगी मैं इसको नीचे लेके आ जाऊँगी। थोड़ा बहुत अगर बच जाएगा तो ये पंखे में ड्राई हो जाएगा। बस ध्यान रहे साड़ी में धूप नहीं लगनी चाहिए। अब बारी आती है इस पर प्रेस करने की। तो जैसे मेरी ये साड़ी है तो इस पर मैं कभी कभी पॉलिश भी करवा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर प्रेस से ही काम चला लेती हूँ। और शिफॉन साड़ी पर जब भी आप प्रेस करते हैं तो उसका जो किनारा होता है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो इस तरीके से पहले पूरे किनारे पर हम प्रेस कर लेंगे, फिर बीच में करेंगे। प्रेस करने के टाइम में आपको हीट का ध्यान रखना है। जैसे प्रेस में ऑप्शन भी है कि शिफॉन का और सिल्क का, ये सब का ऑप्शन रहता है, तो आप शिफॉन पे सेट कर लीजिए, फिर प्रेस कीजिए। और जैसे मुझे आदत है तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप चाहे तो पेपर लगा सकते हैं। तो बस हीट का ध्यान रखना है, बीच बीच में हीट चेक करते रहिए, स्विच को बंद करके फिर प्रेस कीजिए। तो इस तरीके से मैं साड़ी के ऊपर प्रेस कर लूँगी और प्रेस करके इसको फोल्ड करके और इसको मैं ऑर्गेनाइजर में डाल के फिर रखूँगी। डायरेक्ट नहीं रखूँगी, डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए। अगर आप बहुत कम साड़ियाँ पहनते हैं तो कपड़ों को स्टोर करके ही रखिए, नहीं तो फिर कीड़े लग जाते हैं। ये देखिए मैंने इसको प्रेस करके अच्छे से फोल्ड कर लिया है। तो बस अब मैं इसको ऑर्गेनाइजेशन में डाल के और फिर इसको मैं अलमीरा में रख दूँगी। कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मुझे अपना सपोर्ट दीजिए। थैंक यू, बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।